दरभंगा में गत 3 जून को डीएमसीएच प्रिंसिपल ऑफिस के पोर्टिको के पास डीएमसीएच कर्मचारी कमलदेव नारायण के साथ हुए लूटपाट का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। इसकी जानकारी वरीय पुलिस अधीक्षक ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दिया है। 3 जून को हुए इस लूटकांड में अपराधियों ने कमलदेव नारायण से 3.5 लाख रुपए छीन लिए थे। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए थे। इस संबंध में कमलदेव नारायण की शिकायत पर बेंता थाना में प्राथमिकी दर्ज कर कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। कांड प्रतिवेदित होने के पश्चात संबंधित थाना एवं तकनीकी शाखा के पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों के द्वारा वादी की बैंक से पैसा निकासी स्थल का मुआयना किया गया। साथ ही घटनास्थल एवं वहां से जिस तरफ अपराधी घटना को अंजाम देने के बाद भागे थे उस एरिया में लगी सीसीटीवी का अवलोकन किया गया, जिसके पश्चात अपराधियों के पहनावे एवं प्रयोग किए गए मोटरसाइकिल से कटिहार के कोड़ा गैंग के अपराधी होने की संभावना प्रतीत हुई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उक्त अपराधी की पहचान एवं गिरफ्तारी हेतु एक टीम सिंधवाड़ा थानाध्यक्ष अमित कुमार के नेतृत्व में तकनीकी शाखा के पुलिस कर्मियों को कटिहार जिले के कोड़ा थाना में सत्यापन एवं छापामारी हेतु भेजा गया। कांड में संलिप्त एक अपराधी की पहचान सुमित कुमार के तौर पर हुआ, जिसके पश्चात कोड़ा थाना के सहयोग से नयाटोला गांव के जुरावगंज में छापेमारी कर दिनांक 7 जून की रात्रि में कटिहार जिले के नयाटोला जुरावगंज निवासी विनोद यादव के बेटे सुमित कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उसकी निशानदेही पर 3 लाख रुपए बरामद किए गए। गिरफ्तार अपराध कर्मी का आपराधिक इतिहास का पता किया जा रहा है। साथ ही पुलिस का कहना है कि घटना में शामिल दूसरे अपराधी का भी पहचान हो चुका है। जल्द ही उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इस कार्य में सिंधवाड़ा थाना प्रभारी अमित कुमार तथा तकनीकी सेल के कर्मियों द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है, जिन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। आ जाइए, थोड़ा पीछे आ जाइए। इनका हो गया, थोड़ा साइड हो जाए। होगा सीधा आ जाइए, थोड़ा पीछे आ जाइए। जोर से मैं कमलदेव नारायण, मोहल्ला रामगंज, जिला दरभंगा, थाना लहरिया सराय का निवासी हूँ। वर्तमान में मैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज में बीएसएम विभाग के में हेल्थ इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। संविदा के आधार पर मैं रिटायर कर्मी हूँ, लेकिन पुनर्नियोजित के तहत मैं 2 साल के लिए फिर अनुबंध पर मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। दिनांक 3/6/2000 की ये घटना है। मैं बैंक गया था, वहाँ से पैसा लेके लौट रहा था, तो रास्ते में मैं जब अपने कैंपस में भीतर पोर्टिको के पास पहुंच गया और बाइक लगा के अपने कार्यालय की तरफ जा रहा था, तो सामने से मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति को मैंने आते हुए देखा। मैं ये नहीं समझा कि कौन है नहीं है, क्योंकि बाइक बहुत सारा लगी रहती थी। मैं जो हूँ आगे बढ़ा कि वो आगे से आके एकाएक जो है झपट्टा मार के जो है निकल के भागा। मैं बहुत हल्ला किया वहाँ, लेकिन हल्ला करने के बाद भी सामने गेट खुला हुआ था। गेट खुलने के क्रम में भी मतलब वो आराम से निकल के भाग गया। मैं बहुत हल्ला किया, तो 2 लोग पीछा भी किए, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ पाया। कितना पैसा लूट किया आपने? वो 3.5 लाख रुपये फंड है। मैं निजी कार्य के लिए अपने रिटायर कर्मी हूँ, थोड़ा सा इन्वेस्ट घर बनाने में कर रहा हूँ। उसी सिलसिले से मैं थोड़ा सा किसी को पेमेंट पैसा निकाल के कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे थे अपने कार्यालय जा रहा था मैं, क्योंकि वहीं कार्यालय में मतलब 12 बजे के समय था लगभग। मैं सोचा कार्यालय कर अटेंड करने के बाद फिर घर चला जाऊँगा। फिर पुलिस को आपने सूचना दिया, किस तरह से दिया? और आज जो अपराधी पकड़ में आ गया, क्या कहें? नहीं तो मैं पुलिस अधिकारी को और उनसे जुड़े जितने भी तकनीकी कार्यालय में उनके पदाधिकारी हैं, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ साथ मीडिया के कर्मी को भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया।
मैं तो हतोत्साह हो गया था, लेकिन यहाँ के थाना प्रभारी ने मुझे बहुत धैर्य बढ़ाया कि आप धैर्य मत खोइए, और उसी सब का आशीर्वाद है फल के ये जो कहिए कि आज में भेजे हैं। ये मेरे अपनी ज़िंदगी की कमाई का कुछ जो पैसा था वो वापस मिल रहा है। जो अपराधी पकड़ाया उसके लिए क्या कुछ कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई जो कानूनन जो उसको सजा मिलना चाहिए और क्या। क्या नाम बताया आपने? कमलदेव नारायण। अभी कहाँ पे आप आए हैं? और अभी मैं अभी थाना पर मतलब जेता ओपी में आया हूँ। उन्होंने थाना प्रभारी महोदय ने हमको सूचित किया था क्या कुछ कहा? आपका कुछ राशि जो है काम हो गया है, तो आप यहाँ थाना पर आइए। मैं यहाँ का मालूम हुआ तो उन्होंने बताया कि 3 लाख रुपया जो है रिकवरी हो गया है, तो आप थोड़ा सा प्रसन्नचित्त रहिए। हमसे फिर बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो आपके राशि की लूट हुई थी वो बरामद हुई, उसी का वापसी होगा क्या? हाँ, उसी की वापसी होगी। 3.5 लाख था, लेकिन हम बोल रहे हैं कि 3 लाख बरामद हुआ है। कैसा महसूस कर रहे हैं? पुलिस भीतर से तो मतलब इतना थी कि बोलने की अति नहीं होती है। जो पैसा लूटा हुआ था गया हुआ वापस आ गया, ये बहुत बड़ी खुशी है। इतने कम समय में पुलिस की जो कार्रवाई है क्या कहेंगे? पुलिस की बहुत बहुत सराहनीय कार्य है। कोई और एक बात वही कहूँगा कि उन्होंने भी मुझे बहुत हतोत्साह तो हम हो ही गए थे, लेकिन उन्होंने बहुत धैर्य बनाया। गर्व है पुलिस। हाँ, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। हमको आज बहुत खुशी अंदर से बहुत महसूस हो रहा है कि मेरा जो कमाया हुआ था तो वो वापस मिल रहा है। DMCH के कैंपस में एक व्यक्ति से 2 अपराधियों ने 3.5 लाख रुपए छीन लिए थे। CCTV फुटेज वगैरह की हम लोगों ने देखे आसपास के घटनास्थल पे जहां बैंक से पैसा निकाला था, तो कुछ हुलिया हम लोगों को मिला CCTV से, और उसके आधार पर हम लोगों ने अनुमान लगाया कि ये जो अपराध करने की शैली है वो कोड़ा गैंग से मिलती है। तो इसके लिए टेक्निकल सेल की टीम और हमारे सिंहवाड़ा थाना प्रभारी अमित कुमार ये लोग कोड़ा गए थे। वहाँ पर इन्होंने जाके स्थानीय थाना के सहयोग के साथ में वहाँ पर सूचना संकलन किया, और वहाँ 2 अपराधियों का नाम स्पष्ट हो गया, और फिर छापामारी करके एक अपराधी की गिरफ्तारी की, और इसके पास से लूट का 3 लाख रुपया भी बरामद हो गया है, और दूसरे अपराधी के बारे में भी पता चल गया है, उसके लिए भी छापामारी का प्रयास जारी है। किस तरह से लूट किया दिया था ये अपराधी? ये जो पीड़ित हैं वो बैंक से पैसा निकाल कर निकले थे, और बैंक में ही एक अपराधी इनमें से नज़र रखे हुए था। वहीं से इन्होंने पीछा किया, और रास्ते में मौका मिलते ही उसके हाथ से झोला छीन लिया, और बाइक से ये लोग फरार हो गए। और जब तक पुलिस को सूचना मिली तब तक ये लोग शहर से निकल गए। हालांकि CCTV में कई जगह पर फुटेज में इनकी एक्टिविटी कैद हो गई थी। संदेह के रूप में इनके स्केच और इनकी फ़ोटो हम लोगों के पास मौजूद थी, जिसकी मदद से हम लोगों ने केस का उद्भेदन किया। लूटी गई कितनी राशि बरामद की गई है? 3.5 लाख रुपए कुल लूटे गए थे, जिसमें से 3 लाख रुपए बरामद हो गए हैं। 50,000 इन्होंने खर्च कर दिए हैं। तो इसमें 2 जिला की पुलिस लगी हुई थी, दरभंगा पुलिस के साथ साथ अदर जिला भी कोई शामिल है? वहाँ जो कटिहार जिला में पड़ता है कोड़ा, कटिहार जिला का जो स्थानीय थाना है कोड़ा, वहाँ पे भी हम लोगों को मदद मिली वहाँ की जिला पुलिस से। उन्होंने भी पूरा सहयोग इसमें किया। इसका और भी कोई आपराधिक घटना कहीं किया है क्या? अभी हम लोग पता लगा रहे हैं। कुछ एक तो हमारे ज़िला में भी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो यहाँ पहले इन्होंने घटनाओं को अंजाम दिया है। अभी सभी थाना को कहा गया है, शाम तक सभी थाना से रिपोर्ट आ जाएगी कि और कहाँ कहाँ इन्होंने पहले यहाँ पर घटना कारित की है। सर, लाइनर का कुछ पता चला या दूसरा अपराधी ही लाइनर है? अभी तक पूछताछ में इन्होंने यही बोला है कि जो ये गिरफ्तार हुआ है यही अपराधी बैंक में नज़र रखे हुए था, और दूसरा व्यक्ति बाहर मोटरसाइकिल पर इंतजार कर रहा था, और ये 2 लोगों का ही इसमें अभी तक पता चला है। बाकी पूछताछ और जाँच जारी है। अगर कुछ और डेवलपमेंट होगा तो उसको सूचना भी दी जाएगी। जो सर टीम में जो भी पुलिसकर्मी शामिल थे उनको सम्मानित करने के बाद उनको जो है सो जो कार्य सराहनीय कार्य किया उसके लिए आप बोले हैं सम्मानित करेंगे? जो हमारे सिंहवाड़ा थाना के प्रभारी हैं अमित कुमार, और टेक्निकल सेल में इंस्पेक्टर हैं अखिलेश, टेक्निकल सेल में एक हमारे जवान हैं राम बाबू, और कुछ और लोगों ने इसमें मिलकर काफ़ी उल्लेखनीय कार्य किया है। इन्होंने यहाँ केस को डिटेक्शन करने से लेकर कटिहार में छापेमारी तक गिरफ्तारी बरामदगी में उल्लेखनीय कार्य किया है, जिसके लिए इनको पुरस्कृत किया जाएगा, और मुख्यालय के लिए के स्तर से पुरस्कार हेतु भी प्रस्ताव भेजा जाएगा। तो पैसा आज बरामद हुआ है, तो जिनकी पैसा लूट की गई थी उनको वापस किया जाएगा? ये कोर्ट से पैसा रिलीज होने का एक प्रोसीजर होता है जो मिल जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं है।